अमेरिका के अखबारों में मजाक उड़ रहा है। अमेरिका के अखबारों में लगातार कहा जा रहा है हिंदुस्तान के इतने जंगी जहाज गिर गए, इतने राफेल गिर गए। एक बार इस पूरी लड़ाई में आपने सामने आकर एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। आज जिस तरह भारत की जनता के रूप में हमें बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देश को पता ही नहीं है कि सीज फायर होने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने इतने आक्रमण क्यों किए, कितने मारे गए हैं, उनमें से कितने गिरफ्तार हुए हैं। जवाब है जीरो। ना आप पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ पाए, ना जो आपका दावा था कि हम पाकिस्तान पे ऐसा हमला करेंगे कि दोबारा आतंकियों को शरण नहीं देगा, ना आप उसको पूरा कर पाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम ये वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हो गई है, लेकिन पिछले 4 दिन से भारतीय मीडिया ने खूब झूठा प्रोपेगेंडा किया। भारत के तमाम न्यूज़ चैनल्स ने एक से बढ़कर एक झूठ बोला। किसी ने बोला कि लाहौर पर कब्जा कर लिया, तो किसी ने बोला रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया, और एक न्यूज़ चैनल ने तो कमाल ही कर दिया, उसने कहा कि इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है। लेकिन बाद में भारतीयों को ये बात समझ आ गई कि सारी रात भारतीय मीडिया उनको झूठी खबरें देता रहा, और इस बात का भारतीयों को तब पता चला जब पाकिस्तान ने फजर के बाद भारत पर हमला कर दिया। अब भारतीय सोशल मीडिया पर आकर ये बात कर रहे हैं कि मोदी और मोदी के मीडिया ने हमसे झूठ बोला। आज की वीडियो में भी हम आपको यही दिखाएंगे कि कैसे एक भारतीय तजियाकार ये बात करता हुआ नजर आ रहा है कि अब जंग खत्म हो चुकी है, अब ही हमें सच बता दो, क्योंकि पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि भारत के राफेल गिरे हैं, लेकिन इस पर मोदी हुकूमत बिल्कुल खामोश है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। अमेरिका के अखबारों में मजाक उड़ रहा है। अमेरिका के अखबारों में लगातार कहा जा रहा है हिंदुस्तान के इतने जंगी जहाज गिर गए, इतने राफेल गिर गए, ये गिर गए। आपके पास जवाब नहीं है, आप कह रहे हैं नो कमेंट। अरे बताइए जनता को, अगर राफेल गिरा है तो भी बताइए और नहीं गिरा है तो भी बताइए। नो कमेंट क्या कमेंट होता है? अब तो जंग खत्म हो गई। जंग तो शुरू ही नहीं हुई थी लेकिन खत्म हो गई। अब तो बताइए जनता को कि सच्चाई क्या है। नहीं, झूठ बोल बोलकर लोगों के अंदर रत भर भर के आपने अपनी सत्ता इतने साल तक बचा के रखी है, और अब इस मौके पर आप खामोश हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ खड़ा हुआ, विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ। राहुल गांधी ने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं, हमारे जैसे तमाम लोग सरकार के साथ खड़े हुए, लेकिन हुजूर आप ही देश के साथ खड़े नहीं हो पाए। और जब आज के वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तो इसको दर्ज किया जाएगा। आपका 56 इंच, आपकी सारी थ्योरी, आपकी सारी बड़ी बड़ी बातें झूठी साबित हुई हैं। और अब हालत यह है कि जो आपके भक्त हैं वो भी सोच रहे हैं कि यार कैसा ये हमारा भगवान था जो अपनी एक भी बात पर खरा नहीं उतरा। आपके लिए विपक्ष मजाक है। या तो आप मन की बात करेंगे या संसद में तब बोलेंगे जब आपके बात बोलने वाला कोई ना हो, फालतू की बातें करेंगे, ताली बजवा लेंगे, और या चुनाव में खड़े होकर बोलेंगे। कभी बोलेंगे पंचर बनाता है, कभी बोलेंगे कपड़े देखकर पहचान लो, कभी राहुल गांधी का मजाक उड़ाएंगे, कभी अखिलेश यादव का मजाक उड़ाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक बार इस पूरी लड़ाई में आपने सामने आकर एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। आपको याद दिला दूं, राहुल गांधी उसी संसद में थे और उसी संसद में उन्होंने आपसे कहा था, 2022 में कहा था कि ये जो आप नीति बना रहे हैं ये आप चीन को भी दुश्मन बना लेंगे, चीन और पाकिस्तान एक साथ हो जाएंगे, हमारे लिए 2 फ्रंट खुलने का खतरा रहेगा जो बेहद खतरनाक होगा। और उस समय मजाक उड़ाया गया था। राहुल गांधी ने ड्रोन के बारे में बात की थी कि ड्रोन नई टेक्नोलॉजी है, यूक्रेन रशिया के युद्ध में ड्रोन सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। मजाक उड़ा दिया गया। इजराइल के साथ समझौता हो रहा था, इजराइल के हथियार आ रहे थे, अडानी जी का ठप्पा लग रहा था और सारा खेल चल रहा था। मजाक उड़ता है राहुल गांधी का। कोविड पे बोले तो मजाक उड़ाया, सब सही साबित हुआ। पाकिस्तान चीन पर राहुल गांधी ने बोला, सब सही साबित हुआ। ड्रोन पर राहुल गांधी ने बोला, सब सही साबित हुआ। मैं कभी नहीं कहता मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज तो लगता है कि अगर आपकी जगह राहुल गांधी उस कुर्सी पर बैठे होते तो शायद सारे सही फैसले लिए गए होते। और आज जिस तरह भारत की जनता के रूप में हमें बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो वाली स्थिति शुरू नहीं होती, वो वाली स्थिति आती नहीं।
सवालों के जवाब आप देंगे नहीं, वरना आपने इस सवाल का जवाब दिया होता कि बैसरण घाटी जहां पर 2500 लोग थे वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी। सवालों का जवाब आप देंगे नहीं, वरना आपने बताया होता कि जिन 4 आतंकवादियों की फोटो जारी की है, हम मान लेते हैं वही 4 थे, कहां हैं वो। आपने तो आज तक यह भी नहीं बताया कि पुलवामा में इतना आरडीएक्स कहां से आया। आज तक पुलवामा की जांच में क्या निकला किसी को नहीं पता है। बातें बातें बातें, दूसरों का मजाक। मैं होता तो यह कर देता। एक पुराना वीडियो इनका चल रहा है बंबई की घटना के बाद का, उसमें कहते हैं काहे की बातचीत, कांग्रेस तो लव लेटर लिख रही है, सरकार लव लेटर लिख रही है। मैं होता तो यह कर देता, अरे लव लेटर में कम से कम लिखा हुआ दर्ज तो होता है रिकॉर्ड के लिए कि कल को उसका उल्लंघन ना हो सके। आप तो फ्लाइंग किस भेज रहे हैं महाराज, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। देश की जनता को पता ही नहीं है कि सीज फायर में क्या तय हुआ, क्या शर्तें हैं। देश को पता ही नहीं है कि यह सीज फायर कैसे किया गया, क्यों किया गया। देश को पता ही नहीं है कि सीज फायर होने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने इतने आक्रमण क्यों किए। देश को कुछ पता नहीं है। देश को पता है तो सिर्फ इतना कि आपसे जिनकी उम्मीदें थीं वो भी टूट चुकी हैं। बेहतर यही होता कि इस्तीफा देते और राजनाथ सिंह जैसे किसी वरिष्ठ आदमी को, या जो भी आपकी पार्टी में आपको पसंद आता, उसको प्रधानमंत्री बना देते। इस 10-11 साल में आपने सिद्ध किया है कि चाहे नोटबंदी हो, चाहे बाकी सारी चीजें हो, आप सिर्फ बातों की बंदूक चला सकते हैं। सच में जब कुछ करने की नौबत आती है तो कुछ नहीं कर पाते। अमेरिका ने टेक्निकल तौर पर दोबारा उसको बुला लिया और अभी भी वो जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन हेडली को लाकर यहां पर सारी पूछताछ की गई थी और उसके बाद पूरी साजिश का खुलासा हुआ था। अजमल कसाब को फांसी दी गई थी। यह सारा कुछ आप भूल गए। यह सारा कुछ आप भूल गए और आप बंबई से तुलना इसकी करते हैं। मैं पूछ लेता हूं कि जिन 4 आतंकवादियों की फोटो जारी की गई थी वो कहां हैं? कितने मारे गए हैं उनमें से? कितने गिरफ्तार हुए हैं? जवाब है 0। ना आप पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ पाए, ना जो आपका दावा था कि हम पाकिस्तान पे ऐसा हमला करेंगे कोई दोबारा आतंकियों को शरण नहीं देगा, ना आप उसको पूरा कर पाए। आप तो ट्रंप के सामने झुककर जाकर समझौता कराए। पता नहीं क्या वजह है। हो सकता है अदानी जी जो वहां पर लगे हुए हैं अपना केस खत्म कराने के लिए, कहीं उसमें ही मदद ना की गई हो। मैं नहीं जानता क्या थीरी है क्या नहीं है, लेकिन जो सच है, जो दुनिया देख पा रही है, जो मैं देख पा रहा हूं, जो आप देख पा रहे हैं कि ना केवल युद्ध विराम के मसले पर, सीज फायर के मसले पर ट्रंप ने वन अप किया। ट्रंप ऊपर था और उसके कहने पर आपने स्वीकार किया और अभी तक टीवी पर आकर कुछ बता पाने की देश को आपकी हिम्मत नहीं है। बल्कि मसला है कश्मीर पर भी ट्रंप खुल के बोल रहा है कि वो मध्यस्थता करेगा और सुलझाएगा, और आप खामोश बैठे हुए हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि मसला है कश्मीर मेरा पाकिस्तान के साथ मसला है, बात करनी होगी तो हम तय करेंगे। तुम कौन होते हो? नहीं, आप नहीं कर पा रहे हैं। अब अमेरिका जमींदार है और आप उसके मजूर हैं। वैसे